बस्ती जनपद की सबसे बड़ी सीएससी हरैया में यहाँ 1535 गांव के मरीज आते हैं। ये मुख्यालय है। और अब बात करते हैं जांच की। मान लीजिए जिस तरीके से गरीब मरीज खाली जांच के नाम पर लगभग हजारों रुपया खर्च कर देता है, ऐसे में सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल लगाई है सीएससीओं के लिए। आप देख सकते हैं, आपको दिखना चाहते हैं, जो मशीन है इस पे लगभग सारी जांचें हो जाती हैं और हरैया सीएससी में आने वाले जितने भी मरीज हैं अब उनकी जांच जो है वो निःशुल्क होगी। हम डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर अभय से। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये मशीन कौन कौन सी जांच करती है और गरीबों को इससे कितना फायदा होगा। जो बाहर पैथोलॉजी सेंटर खोल के बैठे हैं, जिनके पास अनट्रेड लोग हैं, उनसे जो रिपोर्ट आ रही गलत, उससे कितना बचा होगा, हम डॉक्टर साहब देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपको जुड़ने के लिए। इस मशीन से कितने फायदे होंगे गरीबों को? इस मशीन से गरीबों को बहुत फायदे होंगे। बहुत ही अच्छी मशीन है बायोकेमिस्ट्री की, और इससे लिपिड प्रोफाइल हो गया, केएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, ये सारी जांचें इस मशीन से होती हैं। जब से ये मशीन हमारे यहाँ इंस्टॉल हुई है, ये सारी जांचें हमारे यहाँ होती हैं। जो बड़े बड़े लोग पैथोलॉजी सेंटर पर बैठे हुए हैं और रिपोर्ट भी गलत आ रही है, उसमें उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? और मशीन से जो यहाँ पर आ रहे हैं अब वो बाहर क्यों रहेगा, बाहर नहीं जा पाएंगे, इस पर उनको क्या सुविधा मिलेगी? इसमें अच्छी बात है ना कि अब जो जाँचें बाहर होती थी वो जाँचें अब हमारे परिसर में, हमारे अस्पताल में हो रही हैं। इससे लोगों को, गरीब लोगों को या सभी को फायदा मिलेगा। अब बाहर की जांच लोग नहीं करा रहे हैं। ये है डॉक्टर साहब ने बताया कि जो गरीब मरीज है या जो भी मरीज यहाँ आ पा रहे हैं उनको बाहर की कोई जांच नहीं करानी पड़ती है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हो गई, हमारे सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि जिस तरीके से मशीन लगाई इससे आपको कितना फायदा मिल रहा है। आप जाँच कराने आई हैं, कौन सी जाँच कराने आई हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब ने जाँच लिखा, आप यहीं आए जाँच कराने। तो जिस तरीके से बाहर जांच कराते थे पैसा ज़्यादा लगता था, अब आप क्या बताएंगे? ज़्यादा लगता है यहाँ से करवाने से हम लोग को थोड़ा हाँ, जो भारी भरकम जांच के नाम पे पैसा वसूला जाता था, रिपोर्ट भी गलत आती थी, अब ये मशीन लग गई है। तो आप सरकार के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी सरकार है जो मतलब गरीबों का ध्यान रहे हैं। अच्छी सरकार है। ये थे हमारे साथ मरीज, और कुछ भी मरीज जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर जाँच की चीज़ लगा हुआ। आप जाँच के लिए आए हैं, कौन सी जांच करवाने आए हैं? ब्लड जांच करवाने। तो यहाँ पर सारी जांचें उपलब्ध हो गई हैं, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि सीएससी में सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो ऐसे अब गरीबों को तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पीछे देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। जो लोग पैथोलॉजी सेंटर में जाते थे, बाहर में जांच करवाते थे, पैसा खर्च करते थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं सीएससी में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और जांच भी हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो जांच इंचार्ज हैं, इनको क्या कहते हैं सर, क्या नाम है सर? संदीप ओझा जी जुड़े, उनसे जानना चाहते हैं क्या फायदा गरीबों को मिलेगा इससे? जितनी भी जांचें हैं सब आपके सीएससी में हो जाएंगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा मरीज को। सारी टेस्ट। तो जो ये बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, क्या कहेंगे? गरीबों के जो खून चूस रहे थे, खून चूसवा कहा जाता था, अब तो वो दरअसाई हो जाएंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जाए, कम समय में। जैसे बाहर लोग बाहर जाने की संख्या को कम से कम कर। ये थे यहाँ के ओझा जी, और ये देखिए आपको बता रहे हैं कि ये जांच बाहर जो कराए थे हम, ये 500 की लगी थी, लेकिन अब यहाँ जो जांच होगी वो निःशुल्क होगी। और कहीं ना कहीं जो खूनचूसवा कहे जाने वाले पैथोलॉजी सेंटर के लोग हैं उन पे अब सरकार ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है और गरीबों को भी चूस नहीं पाएंगे। ये सीएससी हरैया है जहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। यहाँ के डॉक्टर जो प्रभारी हैं डॉक्टर अभय सिंह की तरफ से और ओझा जी की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात खुल करके सामने आती है। अगर सारे सीएससीओ पे तरीके की जांच मशीन लगा दी जाए और ट्रेंड लोग लगाया जाए तो गरीबों को कहीं ना कहीं जो खूनचूसवा पैथोलॉजी सेंटर के लोग हैं जो भारी रकम से पैसा ले रहे हैं उससे निजात पा जाएंगे और गरीबों का सही इलाज हो पाएगा और अतिशीघ्र ठीक हो पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा उनको और वो दौड़ना नहीं पड़ेगा। वशिष्ठ अब्दुल्ला, JK24 7 न्यूज। जनपद संभल में लगातार दहेज लोभियों के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दहेज के लिए अभी 2 दिन पूर्व एक युवक ने बोलेरो ना मिलने की बात पर आत्महत्या कर ली। एक और सनसनीखेज मामला जनपद संभल में थाना बनियाठेर क्षेत्र से सामने आया।
आपको बता दें, थाना बनियाठेर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले मुस्लिम परिवार ने कुंदरकी क्षेत्र के एक गांव से बेटी का रिश्ता तय किया था। हैसियत के अनुसार दान दहेज की बात हुई। बताया जा रहा है कि जेवरात और जो दहेज का अन्य सामान व नकदी सहित 7 लाख से अधिक रुपया दे दिया गया। अप्रैल के अंत में शादी तय हुई। बारात की बात हुई। आपको बता दें, बीच में ही महज शादी से 7-8 दिन पूर्व लड़का पक्ष जो दहेज के लिए लालची था और बारात लाने की बात पर मुकर गया। जब इसकी भनक लड़की पक्ष को लगी तो लड़की पक्ष के लोग थाना बनियाठेर क्षेत्र में पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि लड़के वालों से बात हो गई है, बारात समय पर आएगी। इसी उम्मीद पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने खाने की तैयारी कराई, मेहमान भी आए और बारात का इंतज़ार करने लगे। आपको बता दें, बारात लाने के लिए दूल्हा पक्ष के लोगों ने मना कर दिया। जब फ़ोन पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि आपको 10 लाख रुपए अलग से अतिरिक्त देने पड़ेंगे, तब हम बारात लेकर आएंगे। लड़की पक्ष ने असहमति जताई और कहा कि इतना वजूद हमारा नहीं है। इसके बाद लड़के पक्ष वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, पीड़ित परिवार का सब्र का बांध टूट गया और जो उम्मीदें थीं, जो खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं गम में बदल गया। दुल्हन पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई। दुल्हन के साथ साथ परिवार भी रोया, क्योंकि बात एक परिवार की थी, बात शादी की थी, बात संबंध की थी। लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस समय पर ठोस कदम उठाती तो शायद ये रिश्ता नहीं टूटता। अब 3 महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले की तहरीर दी है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।